गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में जगन, उसका बड़ा भाई मगन, उनकी माँ और पिता रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। पूरे परिवार का खर्च केवल पिता की मजदूरी से चलता था। माँ, अरे जगन, अरे मगन, कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? तुम्हारे पिताजी सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपना शरीर तोड़ देते हैं। तुम दोनों जवान हो गए हो, लेकिन आज तक एक पैसा कमाकर घर नहीं लाए। आखिर कब तक ये चलेगा? क्या तुम्हें अपने माँ बाप की तकलीफ दिखाई नहीं देती? मगन, अरे माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, रोज काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता। हम क्या करें? अगर कोई काम देगा तो जरूर करेंगे। हाँ माँ, आजकल गांव में काम ही कहाँ है। हर जगह लोग कहते हैं कि पहले से मजदूर रखे हुए हैं। हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है बेटा, तुम्हारी आदत खराब है। अगर सच में मेहनत करने का इरादा होता तो कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाता। तुम्हारे पिताजी ने कभी काम की कमी का बहाना नहीं बनाया। इतने में पिता थके हुए घर लौटते हैं। भगवान, आज भी पूरे दिन धूप में मजदूरी की, शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन क्या करें? अगर मैं भी बैठ गया तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? देख रहे हो तुम्हारे पिता की हालत कैसी हो गई है, फिर भी तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जगन और मगन चुपचाप सिर झुका लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। दिन सुबह पिता फिर मजदूरी पर निकल जाते हैं। दोपहर की तेज धूप में अचानक उनके सीने में दर्द उठता है और वे सड़क किनारे गिर पड़ते हैं। गांव वाले दौड़कर आते हैं। जल्दी करो, इन्हें घर पहुंचाओ, इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। झोपड़ी के अंदर गांव का डॉक्टर आता है और पिता की जांच करता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में, ध्यान से सुनिए, इनकी हालत बहुत गंभीर है। इनको कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल आराम करना होगा। अगर इन्होंने इस हालत में फिर मजदूरी की तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। माँ घबराकर, डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्च आएगा? दवाइयाँ, इंजेक्शन और बाकी इलाज मिलाकर काफी पैसे लगेंगे। इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ, अब घर कैसे चलेगा? दवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और कमाने वाला भी कोई नहीं बचा। जगन और मगन पहली बार अपने पिता की हालत देखकर अंदर से टूट जाते हैं। जगन धीमी आवाज में, भैया, अब अगर हम भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मगन, तू सही कह रहा है जगन, अब बहाने बनाने का समय खत्म हो गया है। चाहे कुछ भी करना पड़े, अब हमें कमाना ही होगा। सुबह का समय, झोपड़ी के अंदर सभी उदास बैठे हैं। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। अब तो घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। तुम्हारे पिताजी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया है कि अगर इन्होंने काम किया तो जान को खतरा हो सकता है। अब बताओ, हम क्या करेंगे? पिता कमजोर आवाज में बोले, भगवान, मेरी चिंता मत करो, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत सोने देना। जगन भावुक होकर बोला, पिताजी, आज तक हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम हर दिन बहाने बनाते रहे। अगर पहले ही मेहनत करना शुरू कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मगन रोते हुए बोला, पिताजी, आज मैं आपके सामने वादा करता हूँ, अब चाहे जंगल में रहना पड़े या पत्थर तोड़ने पड़े, लेकिन आपको फिर कभी मजदूरी नहीं करने दूंगा। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बस ईमानदारी मत छोड़ना। उसी समय मकान मालिक गुस्से में वहां पहुंच जाता है। सुनो, 3 महीने का किराया बाकी है। अब मैं एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगा। या तो अभी पैसे दो या ये झोपड़ी खाली कर दो। भैया, हमारे घर की हालत देखिए, थोड़ा समय और दे दीजिए। जैसे ही पैसे आएंगे आपका पूरा किराया चुका देंगे। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। गरीब हो तो मेरा क्या कसूर? आज शाम तक घर खाली चाहिए। वो गुस्से में चला जाता है। घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। मगन, माँ, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ माँ, गांव के बाहर जंगल में खाली जगह है। वहाँ पेड़ों के नीचे छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा। जिस गांव में पूरी जिंदगी बिताई, आज उसी गांव को छोड़ना पड़ेगा। पूरा परिवार अपने थोड़े से सामान के साथ गांव छोड़ देता है। घना जंगल, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, पक्षियों की आवाज। जगन और मगन लकड़ियां काटकर एक बड़ा पेड़ चुनते। भैया,
यही पेड़ ठीक रहेगा, इसकी छाया भी है और बारिश से भी थोड़ा बचाव हो जाएगा। चल पहले लकड़ियों का सहारा बनाते हैं, फिर ऊपर पत्ते बांध देंगे। यही अब हमारा घर होगा। दोनों घंटों मेहनत करते हैं और छोटी सी झोपड़ी तैयार हो जाती है। बेटा, महल तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत से बना है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा घर है। सभी एक साथ बैठे हैं। पिता लेटे हुए हैं। जगन, भैया, अब रोज मजदूरी ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम शुरू करना होगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी को बिरयानी बनाना बहुत अच्छी तरह आता था। पूरे गांव के लोग उनकी बनाई बिरयानी की तारीफ करते थे। जगन उत्साहित होकर बोला, बस फैसला हो गया। किया। हम इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाएंगे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक दिन लोग दूर दूर से हमारी बिरयानी खाने आएंगे। से बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, ईमानदारी और मेहनत से आता है। अगर तुम दोनों दिल लगाकर काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जगन और मगन एक साथ। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अब पीछे मुड़कर कर नहीं देखेंगे। सुबह की हल्की धूप निकल चुकी थी। पेड़ों से पक्षियों की आवाज आ रही थी। जगन और मगन अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। भैया, कल रात हमने जो फैसला लिया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। अगर आज भी हम डर गए तो पूरी जिंदगी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बात तो तेरी सही है जगन, लेकिन ठेला लगाने के लिए चावल चाहिए, मसाले चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस या लकड़ी चाहिए। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसा नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत अभी भी हमारे पास है। चलो गांव चलते हैं, किसी से उधार मांगते हैं। अगर कोई भरोसा करेगा तो शुरुआत हो जाएगी। बेटा, लोग गरीब की मदद कम और मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। अगर कोई मना कर दे तो हिम्मत मत हारना। माँ, अब हम अपमान से नहीं डरेंगे। भूख ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। दोनों भाई गांव के पुराने किराना व्यापारी के पास पहुंचते हैं। राम राम काका, हमें थोड़े चावल, मसाले, तेल और कुछ सामान उधार चाहिए। हम बिरयानी का ठेला शुरू करना चाहते हैं। जैसे ही कमाई होगी, आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। दुकानदार कुछ देर तक दोनों को देखता रहता है। दुकानदार, जगन, पहले तो तुम दोनों काम से भागते थे, आज अचानक मेहनत की बातें कैसे करने लगे? मगन भावुक होकर बोला, काका, जब तक घर में रोटी मिलती रही हम अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाए। लेकिन अब पिताजी बीमार हैं, घर उजड़ गया, जंगल में रह रहे हैं। अब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। दुकानदार की आंखें नम हो जाती हैं। तुम दोनों की आंखों में आज पहली बार सच्चाई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं तुम्हें सामान उधार देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना। जी काका। व्यापार में कभी बेईमानी मत करना। ग्राहक भगवान का रूप होता है। अगर उसका भरोसा जीत लिया तो गरीबी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जगन और मगन एक साथ बोले, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। दोनों भाई लकड़ियों से एक छोटा सा ठेला तैयार करते हैं। माँ मसाले तैयार करती हैं। पिता चारपाई पर लेटे लेटे बिरयानी बनाने की बारीकियां बताते हैं। पिता, पहले तेल गरम करना, फिर प्याज को सुनहरा होने तक भूनना। जल्दी मत करना, स्वाद सब्र से बनता है। अब मसाले डालो, धीरे धीरे चलाओ, खुशबू ही ग्राहक को खींच कर लाएगी। पूरा जंगल बिरयानी की खुशबू से महक उठता है। मगन मुस्कुराकर, भैया, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। आज भगवान चाहे एक ग्राहक भेजे या 100, हम हर किसी को दिल से खाना खिलाएंगे। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सूरज ढलने लगता है। मगन उदास होकर, भैया, लगता है हमारी किस्मत फिर हमारा मजाक उड़ा रही है। सुबह से बैठे हैं, एक भी प्लेट नहीं बिकी। जगन हिम्मत देते हुए, नहीं भैया, मेहनत कभी पहले दिन फल नहीं देती, हमें इंतजार करना होगा। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए आता है। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जेब में पैसे भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बिरयानी की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। मगन धीरे से जगन की तरफ देखता है। मगन, भैया, अगर इसे मुफ्त में खिला देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जगन मुस्कुराकर कहता है, नुकसान पैसे का होगा,
लेकिन अगर भूखे इंसान को लौटा दिया तो इंसानियत हार जाएगी। जगन एक भरपूर प्लेट बिरयानी बूढ़े आदमी के सामने रख देता है। बाबा, पहले पेट भरकर खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। याद रखना, आज तुमने मुझे खाना नहीं, सम्मान दिया है। बूढ़ा खाना खाकर आशीर्वाद देता है और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। जगन और मगन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यही बूढ़ा उनकी किस्मत बदलने वाला है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। जगन और मगन फिर से उसी पेड़ के नीचे अपना छोटा सा बिरयानी का ठेला सजा रहे थे। माँ बिरयानी तैयार कर रही थी और पिता चारपाई पर लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। माँ चिंतित होकर, बेटा, कल की सारी बिरयानी तो बस एक ही प्लेट बिकी। अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो उधार कैसे चुकाएंगे? माँ, भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। मुझे पूरा भरोसा है कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह ठेला ही हमारी पहचान बनेगा। अचानक दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से वही बूढ़े बाबा उतरते हैं जिन्हें कल जगन ने मुफ्त में बिरयानी खिलाई थी। उनके साथ एक अमीर व्यापारी भी था। जगन हैरानी से, अरे बाबा, आप फिर आ गए। बाबा पूरी रात तुम्हारी बिरयानी की तारीफ करते रहे। अगर स्वाद सच में इतना अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। जगन और मदन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। व्यापारी अपने मोबाइल से बिरयानी की फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेज देता है। कुछ ही देर में कई लोग वहां आने लगते हैं। पहला ग्राहक, भाई, हमें भी 2 प्लेट बिरयानी देना। दूसरा ग्राहक, हमने सुना है यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। तीसरा ग्राहक, 4 प्लेट पैक कर दो। माँ खुशी से, बेटा, जल्दी जल्दी बिरयानी निकालो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मगन मुस्कुराते हुए, भैया, कल तक एक ग्राहक नहीं था और आज इतने लोग कि संभाले नहीं संभल रहे। यही तो मेहनत का फल है। सारा काम खत्म होने के बाद पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठा होता है। जगन अपनी जेब से दिन भर की कमाई निकालता है। जगन भावुक होकर, माँ, आज पहली बार हमारी मेहनत की कमाई से इतना पैसा आया है। बेटा, आज मुझे लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना, ईमानदारी और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और उसके बाद इस ठेले को इतना बड़ा बनाएंगे कि लोग दूर दूर से हमारी बिरयानी खाने आए। पूरा परिवार आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद करता है। सुबह से ही जगन और मगन के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू पूरे जंगल और सड़क तक फैल रही थी। ग्राहक 1, भाई 2 प्लेट बिरयानी जल्दी देना। कल खाई थी, आज पूरा परिवार लेकर आया हूँ। यहाँ की बिरयानी का स्वाद कहीं नहीं मिलता। मगन मुस्कुराकर, सभी को बिरयानी मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी यहाँ आएगा उसे प्यार और सम्मान के साथ खाना मिलेगा। उसी समय शहर का मशहूर होटल मालिक रघुवीर अपने होटल में बैठा हिसाब देख रहा था। रघुवीर गुस्से में, ये क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से हमारे होटल की बिक्री आधी क्यों हो गई? एक कर्मचारी डरते डरते बोला, मालिक, लोग अब जंगल के पास लगे एक छोटे से बिरयानी ठेले पर जा रहे हैं। सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। एक छोटा सा ठेला मेरे होटल का मुकाबला करेगा? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। रघुवीर अपने 2 आदमियों के साथ ठेले पर पहुंचता है। वो बिरयानी खाता है और स्वाद देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर गुस्सा बनाए रखता है। रघुवीर, तुम दोनों में हुनर है, मेरे होटल में नौकरी कर लो, महीने के 50,000 रुपए दूंगा। जगन और मगन एक दूसरे की ओर देखते हैं। जगन शांत स्वर में, मालिक जी, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन ये ठेला सिर्फ हमारा काम नहीं, हमारे परिवार की उम्मीद है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब इसी ठेले ने हमें सहारा दिया। अब इसे छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ठीक है, आज तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, लेकिन याद रखना, बहुत जल्द तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात हो चुकी थी। पूरा परिवार झोपड़ी में सो रहा था। इसी बीच रघुवीर के 2 आदमी चुपके से आते हैं। पहला आदमी धीरे से, मालिक ने कहा है कि ठेला तोड़ दो, कल से इनका धंधा बंद हो जाना चाहिए। दूसरा आदमी, जल्दी करो, कोई जागने से पहले यहाँ से निकलना होगा। दोनों ठेले को तोड़ फोड़ देते हैं, बर्तन फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। सुबह जगन बाहर निकलता है। वह अपने टूटे हुए ठेले को देखकर
कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। माँ रोते हुए, हे भगवान, ये किसने किया? मगन गुस्से में, जिसने भी किया है उसने हमारी मेहनत पर वार किया है। ठेला तोड़ने वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने हमारी लकड़ियां तोड़ी है, हमारा हौसला नहीं। आज ही इसे फिर से बनाएंगे, पहले से भी बड़ा और मजबूत। पूरा परिवार एक साथ टूटे हुए ठेले को समेटना शुरू कर देता है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही जगन, मगन, माँ और बीमार पिता टूटे हुए ठेले के पास खड़े थे। चारों तरफ बिखरे हुए बर्तन और लकड़ियां देखकर सभी की आंखें नम थीं। बेटा, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने हमारी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली? भैया, अगर मुझे पता चल जाए कि यह किसने किया है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं भैया, अगर हम भी गुस्से में गलत रास्ता चुनेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा? हमारी ताकत मेहनत है, बदला नहीं। आज से हम फिर शुरुआत करेंगे। उसी समय गांव के कई लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहला गांव वाला, तुमने कभी किसी भूखे को बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजा। आज तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज। दूसरी गांव वाली, तुमने कभी किसी भूखे को बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजा। आज तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। कोई नई लकड़ियां लाता है, कोई बर्तन देता है, कोई चावल और मसाले देता है। दुकानदार काका, बेटा, ये नया बड़ा ठेला मेरी तरफ से। पैसे की चिंता मत करना, जब बहुत बड़े आदमी बन जाओ तब लौटा देना। कुछ ही घंटों में पहले से बड़ा और सुंदर बिरयानी का ठेला तैयार हो जाता है। ठेला खुलते ही लंबी लाइन लग जाती है। आज तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी है। समय रघुवीर होटल मालिक वहां आता है। वह भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। रघुवीर शर्मिंदा होकर, जगन, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारा ठेला तोड़वाया, लेकिन आज समझ गया कि मेहनत को कोई नहीं हरा सकता। कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। मगन गुस्से में, भैया, इसे माफ मत करना। जगन मुस्कुराता है। अगर हम माफ करना सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी गलती बड़ी थी, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का सच में पछतावा है तो मैं आपको माफ करता हूँ। रघुवीर भावुक होकर जगन के पैर छू लेता है। कुछ महीनों बाद पेड़ के नीचे लगा छोटा सा ठेला अब एक बड़े और सुंदर जगन मदन बिरयानी हाउस में बदल चुका था। पिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे। माँ रसोई संभाल रही थी, मगन हिसाब देख रहा था। जगन ग्राहकों को अपने हाथों से बिरयानी परोस रहा था। पिता गर्व से, जिस दिन तुम दोनों ने बहाने छोड़कर मेहनत शुरू की थी, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती, लेकिन मेहनत से भागना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़िए। समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन बदलता जरूर है। और याद रखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन मेहनत करने का हौसला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सीख, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। जो हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है।